मदर्स वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को कल जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में अध्ययन कराया था, उसी के आगे आज हम बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं के विषय में अध्ययन कराएंगे। प्रमुख शिक्षाएं हैं, इनके बारे में आज हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी थी, उनका कैसे पालन करते थे, उनके बारे में हम आज जानकारी करेंगे। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में पहले नंबर में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है। जो 4 आर्य सत्य हैं, इसमें जो है पहले नंबर पर 4 आर्य सत्य हैं। इसी को अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें है, बुद्ध यह मानते थे कि सभी सांसारिक दुखों का मूल कारण इच्छा है। जो जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं, ये किस में डिपेंड होती हैं? इच्छा पर। हम अगर जितने अधिक इच्छा प्रकट करते जाएंगे, वही हमारे दुख का कारण बनते हैं। इनके संदर्भ में 4 सत्य बताए हैं। इसमें कह रहा है सम्यक शील, व्यक्ति को शील पुरुष होना चाहिए। दूसरा है सम्यक आजीविका, आजीविका का भी साधन व्यक्ति को उतना ही एकत्रित करना चाहिए जितना स्वयं में कोई तकलीफ ना हो और कोई व्यक्ति अगर घर पे आ जाए उसको भी दिक्कत ना हो। सम्यक व्यायाम और समय समय से लोगों को व्यायाम का मतलब होता है परिश्रम। हर व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए, यानी परिश्रमी होना चाहिए। सम्यक स्मृति, और व्यक्ति को हमेशा जो सोचे वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। और सम्यक दृष्टि, और जो भी देखें वो भी सत्य होना चाहिए। कहते हैं बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा ना कहो। ये इस आधार पर व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। फिर है सम्यक संकल्प, और हर व्यक्ति को ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि उसके कर्मों से, उसके क्रियाकलापों से किसी व्यक्ति, किसी जीव, किसी प्राणी का अहित ना हो। ये कहने का तात्पर्य है। अगला है सम्यक वाणी, यानी जो हम बोलते हैं, भाषा के लिए कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसी भाषा होनी चाहिए कि हमें अच्छी लगे और सामने वाले को भी अच्छी लगे और उसको किसी तरीके की हमारी भाषा से कष्ट ना हो। ऐसी भाषा बोलनी चाहिए बौद्ध धर्म के अनुसार। अगला है सम्यक समाधि। समाधि का मतलब होता है कैवल्य को प्राप्त कर लेना। मतलब इस तरीके से व्यक्ति को अपने जीवन में या अपने जीवन में ढालना चाहिए। और इसी में है कष्टों से मुक्त पाने के लिए तृष्णा को समाप्त करना चाहिए। तृष्णा का मतलब ये होता है तृष्णा को समाप्त करना चाहिए। और इसी में है तृष्णा का मतलब ये होता है इच्छा, माने मनुष्य को अपनी इच्छा को समाप्त करें, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती। अगर एक इच्छा या आवश्यकता को आप पूरा किया तो अगली तुरंत पनपने लगती है।
तो इसको हमें क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और ऐसे में जीवन में जन्म, मृत्यु, बीमारी, वृद्धावस्था सभी कष्टमय है। जो भी प्रक्रियाएं आपके जीवन में घटती हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, बीमारी, वृद्धावस्था, ये सारे क्या कारण है, ये दुख के कारण है। कष्टों को मूल कारण तृष्णा है, और कष्ट जो हमें होती है वो हमारे इच्छा पर डिपेंड करती है। सबसे इसका मूल कारण क्या होता है, इच्छा। आज मान लीजिए आप स्टूडेंट्स, आपको हो सकता है कि साइकिल अगर पापा ले दें तो हमें बढ़िया स्कूल जाने में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पापा ने आपको साइकिल की व्यवस्था कर दी। कल फिर आपको देखा बगल वाले क्या, वो तो स्कूटी से चला रहा है, तो सोचोगे मन में कि ऐसा करें, आप पापा से कहें कि हमें स्कूटी ले दें, तो स्कूटी से हम जाने लगे स्कूल में, स्कूटी ले लिया पापा। फिर कोई आकर के अगर कार से आ गया तो सोचो कि यार कार अगर कहीं ले दें तो और मजा आए, बढ़िया। तो इस तरीके से व्यक्ति की आवश्यकताएं और इच्छाएं क्या होती हैं, पनपती जाती हैं, वो कभी उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, वही आदमी के दुख का कारण बनते हैं। ये इनके कहने का मतलब है। और इनके मेन जो है जो शिक्षा में, जैसे आपको जैन धर्म में हमने आपको बताया था हिंसा, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी अहिंसा है। अहिंसा, महावीर के समान बुद्धि भी अहिंसा में विश्वास रखते थे। जैसे जैन धर्म वाले अहिंसा में विश्वास करते थे, उसी तरीके बौद्ध धर्म में भी अहिंसा पर विश्वास करते थे। वे सभी जीवधारियों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। जितना भी जीवधारी है, छोटा हो बड़ा हो, जैसे भी कैटेगरी का हो, सब पर वो विश्वास करते थे। फिर है निर्वाण मुक्ति। निर्वाण, जैसे हम आपको जैन धर्म में मुक्ति का मार्ग बताए हैं, उसी तरीके इसमें भी है, उसी का नाम इसमें हो गया है निर्वाण। वही सेम है मुक्ति मार्ग का। निर्वाण का मतलब है मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति करना है, जिसे अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके प्राप्त किया जा सकता है। जो अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग जो बताए हैं बौद्ध ने, कह रहा है उनका अगर व्यक्ति पालन करे तो क्या हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। कर्म कांडों में विश्वास, बौद्ध धर्म जो है, बुद्ध भी इसी सिद्धांत में विश्वास करते थे। कर्मकांडी, जो कर्म कांड होते, पूजा पाठ है, ये सब प्रक्रिया है, इसमें भी बौद्ध धर्म क्या करता था, विश्वास करता था। और मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता। वैसे मानते थे कि मनुष्य जो जैसा कर्म करेगा वो उसका ऐसी धरती पर वैसा ही उसको फल की प्राप्त होगी। फिर है ईश्वर का अस्तित्व। ईश्वर के अस्तित्व पर बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा है। ईश्वर के बारे में बुद्ध बिल्कुल कुछ नहीं बोले हैं, क्योंकि वो विवादों से दूर रहना चाहते थे। ईश्वर को मानते थे लेकिन निराकार नहीं। जैसे आपको कबीरदास जी हैं, वो भी मानते थे राम, लेकिन राम दशरथ के पुत्र को नहीं मानते थे। राम का मतलब है गॉड इज वन। वो किसी भी धर्म विशेष का नहीं होता है। जो ईश्वर होता है वो सभी धर्मों को सभी समान रूप से देखा जाता है, माना जाता है। मानव मात्र की समानता। वृद्ध, अब इसमें बौद्ध जी ने कहा है, बुद्ध मानव मात्र की समानता में विश्वास रखते थे। अपने धर्म में उन्होंने छोटी जातियों के लोगों को भी सम्मिलित किया है। उन्होंने जाति पाति का निंदा की है। सबसे महान कार्य यही था कि जो बौद्ध जी थे, गौतम बुद्ध, उन्होंने जाति पाति को नहीं माना है। सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग उनके मठ और विहारों में जाकर के शिक्षा अध्ययन करते थे और उनके शिष्य भी रहे हैं। ये उनकी विशेषता थी। और जो जाति पाति का कार्य करता था उसके वो निंदा करते थे। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति, सभी प्राणी, सब किसके देन है? ईश्वर के देन है। ईश्वर ही जगत का निर्माण किया है, वो चाहे किसी भी जाति का हो और चाहे किसी धर्म का हो। इसलिए गौतम बुद्ध ने जाति पाति पर विश्वास नहीं करते थे। तो आज हम
आपको गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में अध्ययन कराए हैं और इसका आपको भेजा जाएगा लिखने के लिए। सभी बच्चे अपने फेयर कॉपी में वर्ग को कंप्लीट रखेंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद।